ये बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन पर रासायनिक हमले करने का आरोप लगा है। सबसे बड़ी और खतरनाक खबर है, यूक्रेन पर केमिकल हथियारों का इस्तेमाल करने का आरोप लगा है और केमिकल हथियार है। रूस ने यूक्रेन पर यह आरोप लगाया है। रूसी मीडिया में खबर है कि फास्फोरस रसायन का इस्तेमाल किया है, बैन फास्फोरस का इस्तेमाल किया है यूक्रेन ने। और आइए शुरुआत कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। सबसे बड़ी खबर यह, दिन भर आपने जंग की तस्वीरें देखी, लेकिन यूक्रेन को आखिरी वार्निंग दे दी है रूस ने। पुतिन ने सीधे सीधे लास्ट वार्निंग और आखिरी चेतावनी दे दी है। क्यों पुतिन ने आखिरी चेतावनी दी है, तस्वीर देखिए जरा एम्बियंस के साथ। दरअसल यूक्रेन के जवानों ने कैसे टैंक फूंक दिए हैं। ये रूसी टैंक है, देखिए आग से धू धू कर जल रहे हैं। यूक्रेन के जवानों ने पुतिन की सेना को पीछे ढकेल दिया है। इस तरह से एक एक टैंक को आग लगा दी है, गोलों से उड़ा दिया है। यह है पुतिन को सबसे बड़ा झटका। अगली तस्वीर दिखाऊंगा, अगली तस्वीर देखिए जरा एम्बियंस के साथ। ये देखिए यूक्रेनी जवान खड़े और सीधे लोहा ले रहे हैं, सीधे गोली चला रहे हैं। ये दूसरी तरफ आपको बताऊं, रूसी सैनिक मौजूद है। एम्बियंस के साथ अगर मैं सुनवाऊं, सुनिए जरा, गोलियां दाग रहे हैं। ये देखिए गोली की आवाज आपको सुनाई दे रही है। सीधे सीधे यूक्रेनी सेना, ये देखिए लॉन्चर्स, रॉकेट लॉन्चर्स लिए हुए हैं। जो दूसरी तरफ रूसी सेना मौजूद है उस पर दाग रहे हैं। यानी पुतिन ने सोचा नहीं था कि ये आलम और ये तस्वीरें देखने को मिलेंगी उन्हें। अगली तस्वीर मैं दिखाने जा रहा हूं कैसे। ये देखिए जरा रूसी टैंक आप देख रहे हैं। रूसी टैंक के सामने देखिए जरा सैकड़ों की संख्या में यूक्रेन के नागरिक खड़े हैं। ये रूसी टैंक, ये देखिए जरा रूसी टैंक अंदर दाखिल हो रहा था, अंदर यूक्रेन के अंदर दाखिल हो रहा था, लेकिन सामने आम लोगों ने इस टैंक को रोक दिया। इस तरह मुंह की खानी पड़ रही है जगह जगह पुतिन को। अगली एक और तस्वीर दिखाऊंगा मैं आपको। ये देखिए रूसी जवान जिसे रोक लिया, जिसे पकड़ लिया है यूक्रेनी सैनिकों ने। ये देखिए रूसी जवान की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस तरह न जाने कितने रूसी जवान बंधक हो गए, इसलिए पुतिन के लिए बड़ा झटका है। कई रूसी जवानों को पकड़ा है। आइए अब आपको बताते हैं कैसे बाकायदा। इसलिए इन तस्वीरों को देखने के बाद पुतिन ने बेलारूस में एक प्रतिनिधि मंडल भेजा है, एक डेलीगेशन बेलारूस भेजा है। वो तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं। ये प्रतिनिधि मंडल रूस का है जिसे पुतिन ने भेजा है। ये नौबत क्यों आई, आइए आपको बताने जा रहा हूं। ये जो लास्ट वार्निंग है, इस लास्ट वार्निंग में क्या है, सबसे पहले ये देखिए जरा। आखिरी वार्निंग में पुतिन की यूक्रेन को यह आखिरी चेतावनी है, मान जाओ। 6:30 बजे, शाम 6:30 बजे तक का दरअसल पुतिन ने अल्टीमेटम दिया था कि 6:30 बजे तक बातचीत की टेबल पर आओ। अब खबर यह है कि बेलारूस में बातचीत का प्रस्ताव था और रूस का प्रतिनिधिमंडल बेलारूस में मौजूद है। जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, प्रस्ताव ठुकराया तो गंभीर नतीजे भुगतने होंगे, ये सीधे सीधे पुतिन ने कहा था। रूस के अल्टीमेटम के बाद यूक्रेन झुक गया है। जी हां, रूस के अल्टीमेटम के बाद यूक्रेन बातचीत की टेबल पर आया है और बातचीत को राजी हो गया है यूक्रेन। बेलारूस में बातचीत होगी यूक्रेन की। यूक्रेन का प्रतिनिधिमंडल यानी डेलीगेशन अब बेलारूस जाएगा, जहां पहले से पुतिन का डेलीगेशन मौजूद है। बेलारूस के गोमेल में अब बातचीत होगी जंग रोके जाने पर। बेलारूस के राष्ट्रपति ने जेलेस्की को बाकायदा फोन किया, क्योंकि जेलेस्की पहले तैयार नहीं थे। यूक्रेन के राष्ट्रपति बेलारूस में बातचीत करने को तैयार नहीं थे। जेलेस्की को फोन किया और उसके बाद जेलेस्की तैयार हुए हैं बातचीत के लिए। जेलेस्की अब तक कह रहे थे कि बेलारूस में रूस युद्धाभ्यास कर रहा था, हमारे खिलाफ मोर्चा संभाल रहा था, मैं वहां बात नहीं करूंगा। लेकिन देखिए जरा, ये मैं आपको दिखा रहा हूं यूक्रेन ने किस तरह से उड़ाया है रूस को। वो तस्वीरें, रूसी सेना पर ड्रोन से हमला किया है यूक्रेन के सैनिकों ने। अगली तस्वीर मैं दिखाऊं, लगातार इस तरह यूक्रेन के सैनिकों ने, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं फर्श पर पड़े हुए ये रूसी सैनिक हैं। ये 10 देख रहे हैं आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सैनिक रूस के पकड़ लिए यूक्रेन ने। यह वजह थी कि आखिर रूस बातचीत की मेज पर आया है। खबर आपको बता दें, बड़ी खबर यह है, यूक्रेन और रूस की बातचीत अभी भी जारी है। बैठक में यूक्रेन का सीधे सीधे सरेंडर से इनकार है। बड़ी बैठक बेलारूस में, यह बड़ी बैठक जारी है यूक्रेन और रूस के बीच, जंग रोकने के लिए बैठक में यूक्रेन ने कह दिया है वो किसी कीमत पर पीछे नहीं हटेगा, सरेंडर नहीं करेगा। यूक्रेन ने यह बात कह दी है और 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे। यूक्रेन के तेवर सख्त हैं, हरगिज नरम नहीं, पीछे हटने को तैयार नहीं यूक्रेन। बैठक में यूक्रेन के विदेश मंत्री का यह बड़ा बयान सामने आया है।
लेकिन आपको बताऊं अभी तक पुतिन ने बड़े हथियार इस्तेमाल नहीं किए। पुतिन ने क्या इस्तेमाल किए? छोटे हथियार। ये देखिए ऑयल टैंक जलाकर खाक कर दिया है यूक्रेन का पुतिन ने। पहली तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, अगली तस्वीर मैं दिखाऊंगा तबाही का मंजर। एम्बियंस अगर आप साथ में सुनाए, तबाही की तस्वीर आप देख रहे हैं, यहां से वहां तक आग के शोले आपको दिखाई दे रहे हैं, धुआं दिखाई दे रहा है। ये यूक्रेन को नुकसान हुआ है वो मैं दिखा रहा हूं। अगली तस्वीर दिखाऊंगा कैसे रूसी आर्मी फायरिंग कर रही है। एम्बियंस के साथ अगर आप सुनाइए, रूसी आर्मी को आप देख रहे हैं ये फायरिंग कर रही है लगातार, मोर्चा लिए हुए है। तीसरी तस्वीर मैं दिखाऊंगा कि रूसी पायलट, ये देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, घेरे में मैं आपको दिखा रहा हूं, रूसी पायलट विमान से कूदा है, जेट से कूदा है। ये देखिए ये गिरा है आके, ये रूसी पायलट है जो दरअसल रूसी विमान को हिट किया है, उसके बाद खुद इजेक्ट करके निकला है कॉकपिट से और उसके बाद कूदा है। ये देखिए ये आकर जमीन पर कूदा है। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं अब तक कितना नुकसान हुआ है दोनों देशों को। यूक्रेन ने अगर रूस का नुकसान किया है तो रूस ने भी यूक्रेन का खासा नुकसान किया है। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं किसे कितना नुकसान हुआ है। सैनिक, रूस के 4,500 सैनिक ढेर कर दिए गए, यूक्रेन का दावा है, और यूक्रेन के 4,000 सैनिक अब तक मार गिराए हैं रूस ने। फाइटर जेट देखिए, रूस के 27 फाइटर जेट ढेर कर दिए, गिरा दिए। यूक्रेन के 16 लड़ाकू जहाज मार गिराए हैं रूस ने। इसके अलावा हेलीकॉप्टर देखिए, जो हेलीकॉप्टर युद्ध के मैदान में 26 रूसी हेलीकॉप्टर का नुकसान हुआ, तो यूक्रेन के 10 हेलीकॉप्टर गिरा दिए गए हैं। तोप, ये टैंक्स जो आप देख रहे हैं, रूस के 146 टैंक तबाह और बर्बाद कर दिए गए हैं। यूक्रेन के 187 टैंक अब तक नष्ट किए जा चुके हैं। बख्तरबंद गाड़ियों का भारी नुकसान हुआ है। रूस की 706 बख्तरबंद गाड़ियां जिसे तबाह कर दिया है, और यूक्रेन की 567 बख्तरबंद गाड़ियां हैं जिसपे तोप और गोलों के धमाकों के असर नहीं होते हैं। तोपों की बात करें, 49 तोपें रूस की अब तक पूरी तरह तबाह बर्बाद हो गई, और यूक्रेन की 56 तोपें जिन्हें नुकसान हुआ है। इसके अलावा एयर डिफेंस सिस्टम, रूस के 5 एयर डिफेंस सिस्टम ढेर कर दिए, गिरा दिए यूक्रेन ने, और यूक्रेन के 25 ये जो वायु रक्षा प्रणाली है इसे नुकसान पहुंचाया है। और ड्रोन, रूस के 2 ड्रोन मार गिराए हैं, यूक्रेन के 9 ड्रोन मार गिराए गए। सैन्य ठिकाने, रूस के अब तक किसी सैन्य ठिकाने तक यूक्रेन नहीं पहुंचा, और यूक्रेन के 850 सैन्य ठिकाने गिरा दिए हैं और बर्बाद कर दिए हैं रूस ने। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि रूसी सेना कहां तक पहुंच गई है। जरा मैप के जरिए आप देखिए फुल स्क्रीन, ये देखिए आपके सामने वो शहर हैं जहां रूसी सेना पहुंच चुकी है। इनमें आप देखिए होस्टोमेल है, कीव है, चेर्नोबिल है, कोटनोटोप है, सूमी है, खार्किव है और मेलिटोपोल है। ये वो शहर हैं जहां रूसी सेना पहुंच चुकी है। और आइए मैं आपको सुनवाता हूं कि पुतिन ने कैसे अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाया है। पुतिन की नजर में उनके सैनिक अब तक यूक्रेन में घुसने में कामयाब हुए और यूक्रेन को नुकसान पहुंचाया। सुनिए जरा पुतिन को। Мы не раз на деле доказывали, что готовы в любых сложнейших условиях действовать максимально эффективно, четко и грамотно решать самые трудные и ответственные задачи. И всегда с честью выполняете воинский долг по защите родной страны и наших граждан, по обеспечению национальных интересов России. एक बड़ी खबर आ रही है, पुतिन एक तरफ सेना का हौसला बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ खबर यह है कि मॉस्को की सड़क पर बैलिस्टिक मिसाइल दिखाई दी है। जी हां, जिन बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल पुतिन कर रहे हैं मॉस्को की सड़क पर, वो बैलिस्टिक मिसाइल दिखाई दे रही है। युद्ध के लिए पुतिन बड़ी तैयारी कर रहे हैं। वो तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा जो बैलिस्टिक मिसाइल रूस की सड़क पर दिखाई दे रही है। देखिए जरा, रूस की सड़कों पर आप देख रहे हैं वो बैलिस्टिक मिसाइल, ये मिसाइलें तैयारी कर रही हैं बड़े हमले के लिए। ये देखिए रूस, मॉस्को जो रूस की राजधानी है उसकी सड़क पर ये बैलिस्टिक मिसाइल जा रही है, यानी इन मिसाइल्स का इस्तेमाल रूस करने जा रहा है यूक्रेन के खिलाफ। ये बड़े हमले की तैयारी में तस्वीरें खुद ब खुद बयां कर रही हैं। और आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह अभी बहुत छोटे हथियारों का इस्तेमाल किया है रूस ने। अभी रूस ने अपने ब्रह्मास्त्र तो निकाले नहीं है, कैसे यूक्रेन में तबाही मेड इन रूस हुई है देखिए जरा। मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जंग में हर दिन
रूस 1500 अरब खर्च कर रहा है। 4 दिन में रूस का 6000 अरब खर्च हो चुका है और पूरी ताकत से अभी रूस जंग नहीं लड़ रहा है। सोचिए, तब ये हाल है। अब तक बड़े हथियारों का इस्तेमाल तक नहीं किया है रूस ने, हल्के हथियारों के बल पर अभी तक सेना लड़ रही है। हाई रेजोल्यूशन कैमरों से लैस है ये सेना, अंधेरे में टारगेट ट्रैक करते हैं और 3 किलोमीटर दूर से ऑपरेट हो सकता है। टैंक सपोर्ट, फाइटिंग व्हीकल, टर्मिनेटर टैंक की मैं बात कर रहा हूं, हवा में भी मार कर सकता है। अभी सिर्फ ये हथियार उतारे, टर्मिनेटर टैंक कम स्पीड वाले विमानों को ढेर कर देता है। इसके अलावा देखिए, फ्लाइंग क्लाशनिकोव स्काई माइंस एक खास तरीके के ड्रोन है, उड़ती हुई बारूदी सुरंग जैसा ये ड्रोन है, रडार की पकड़ में नहीं आता है। ओरियन स्टील्थ ड्रोन, रूस की किलर मशीन भी इसे कहा जाता है, सुपर सोनिक स्पीड से हमला करने की ताकत रखता है। ये जो बॉम्बर है 2300 किलोमीटर की रफ्तार से चलता है, 5100 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने में सक्षम है, परमाणु हमला कर सकता है ये। इसके अलावा डॉग ट्रूपर्स, रूसी नेशनल गार्ड की स्पेशल फोर्सेस है, सिर्फ अभी यही हथियार उतारे हैं। मेरा बताने का मकसद ये है, बड़े हथियार अब तक नहीं उतारे हैं। कुत्ते पैरा कमांडो के साथ इसमें उतरते हैं, पैराशूट की मदद से ये उतरते हैं और बॉडी आर्मर से लैस होते हैं। Mi-8 हेलीकॉप्टर की मदद से जंप करते हैं, ये 13000 फीट की ऊंचाई से जंप करने की ताकत रखते हैं। इसके अलावा रॉकेट लॉन्चर TOS-1 रूस से यूक्रेन रवाना किया गया है, दुश्मन के फेफड़े फाड़ने की ताकत रखता है। घातक गैर परमाणु हथियार है ये और 15 सेकंड में 30 रॉकेट फायर होते हैं इसके जरिए, ये इसकी ताकत है। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं, देखिए जरा वो हथियार रूस के जिन्हें इस्तेमाल करेगा तो यूक्रेन एक बार में खत्म हो जाएगा। ये है सबसे पहला फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, ये जो आप देख रहे हैं, आपको बताऊं ये 7100 किलो वजन है इसका और 300 मीटर तक की लगभग चीजों को जलाकर राख कर देता है। अगला हथियार मैं रूस का दिखाने जा रहा हूं, ये आप देख रहे हैं झा बॉम्बा परमाणु बम है रूस का ये। इसके बारे में बताऊं, 600 बमों का जखीरा है अपने आप में ये, और अमेरिका के जो पास जो हथियार है उनसे 333 गुना ताकत रखता है ये। अगला हथियार मैं रूस का दिखाऊं, किंजल, ये आप देख रहे हैं किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल लगी हुई है ये जो आप देख रहे हैं। इसके बारे में बताऊं, स्पीड ऑफ साउंड यानी आवाज की जो गति उससे 10 गुना ज्यादा तेजी से चलता है और 2000 किलोमीटर की इसकी मारक क्षमता है। सोचिए, रूस ने अभी इन हथियारों का इस्तेमाल शुरू भी नहीं किया है। अगला हथियार रूस का मैं दिखाऊंगा, ये है DT-30 आर्टिकुलेटिंग ट्रैक्ड वाहन। ये देखिए कहीं भी जाने की ताकत रखता है, यानी पुल अगर यूक्रेन उड़ा भी दे तो वहां भी ये पहुंच सकता है। बेशक पुल उड़ा दीजिए, कहीं भी घुस सकता है ये जो उनकी बख्तरबंद गाड़ी जिसे आप देख रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर दर्शकों को मैं बता रहा हूं, पुतिन ने परमाणु फोर्स को अलर्ट कर दिया है। जी हां, सबसे बड़ी खबर इस बीच, पुतिन ने परमाणु फोर्स को अलर्ट कर दिया है। नेटो को पुतिन की सीधी सीधी धमकी है, यानी 30 देशों को, दुनिया के 30 देशों को पुतिन ने धमकी दे दी है। परमाणु फोर्स को, अपनी न्यूक्लियर फोर्स को सीधे अलर्ट रहने के लिए कहा है। नेटो की धमकी के बाद यह आदेश पुतिन ने दिया है। क्या दुनिया परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ रही है? पुतिन की नेटो को सीधी सीधी धमकी है और सुनिए जरा, सुनिए पुतिन ने क्या कहा, सुनिए। Недружественные действия в отношении нашей страны в экономической сфере, я имею в виду нелегитимные санкции, о которых все хорошо знают, но высшие должностные лица ведущих. और पुतिन की इस धमकी के बाद बड़ी खबर यह है कि अमेरिका, जो बाइडेन भड़क गए। पुतिन ने परमाणु फोर्स को अलर्ट किया, पुतिन के बयान पर अमेरिका भड़क गया है। बाइडेन ने तेवर दिखाए हैं, बाइडेन ने गर्मी दिखाई है। न्यूक्लियर अलर्ट बयान पर बाइडेन ने नाराजगी जाहिर की है कि पुतिन परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या पुतिन का बयान बहुत गैर जिम्मेदाराना है, यह नेटो ने कहा है। नेटो जो दुनिया के 30 देशों का संगठन है, उसका कहना है कि पुतिन का बयान बहुत गैर जिम्मेदाराना है। तो सोचिए, जब रूस इन हथियारों का इस्तेमाल करेगा तो क्या होगा, क्योंकि रूस के निशाने पर है जेलेंस्की। फुल स्क्रीन अगर ले, रूस क्या चाहता है जेलेंस्की को लेकर, ये आपको बताएंगे। रूस के टारगेट पर जेलेंस्की और उनका परिवार है, लेकिन आपको बताऊं कि पुतिन ने जेलेंस्की के लिए क्या प्लान बनाया है, उस प्लान की काट के लिए बाइडेन का प्लान क्या है ये बताएं। उससे पहले आपको बताने जा रहा हूं जेलेंस्की ने आज ट्वीट कर क्या कहा है। सबसे पहले आपको दिखाऊंगा, फिर आपको बताऊंगा कि आखिर क्या कुछ करेगा पुतिन और बाइडेन। ये देखिए आपके सामने ग्राफिक्स आ गया।
कि आज जेलेंस्की ने ट्वीट किया, वॉल पे ग्राफिक्स देंगे, उन्होंने लिखा यूक्रेन ने रूस के खिलाफ अपना आवेदन अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस को सौंपा। यानी यूक्रेन अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट चला गया रूस के खिलाफ। आक्रामकता को सही ठहराने के लिए नरसंहार करने का रूस को आरोपी ठहराया जाना चाहिए। हम रूस की सैन्य गतिविधि बंद करने का आदेश देने वाले तत्काल फैसले का अनुरोध करते हैं। आइए अब आपको बताने जा रहा हूं, जेलेंस्की पीछे हटने को तैयार नहीं है और इसीलिए बाकायदा पूरा प्लान तैयार किया है पुतिन ने कि जेलेंस्की को किसी भी हाल में पकड़ना है। क्या है पुतिन का प्लान और उसकी काट क्या तैयार की है, यह आपको बताने जा रहा हूं। पुतिन का रूसी सेना को सीधे सीधे आदेश है। आदेश यह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति को पकड़ें। यूक्रेन के राष्ट्रपति को पकड़ने का ऑर्डर है। जेलेंस्की को पकड़ो, जिंदा या फिर मुर्दा, कैसे भी पकड़ो। जेलेंस्की की हत्या के लिए चेचन लड़ाके भेजे। बाकायदा पुतिन ने चेचन लड़ाकों को कहा है कि जेलेंस्की को मार गिराओ। यूक्रेन ने खूंखार लड़ाकों को मार गिराया। ये गए थे जेलेंस्की को मारने, लेकिन यूक्रेन के सैनिकों ने ढेर कर दिया। चेचन जनरल के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। आपको बताएं, चेचन लड़ाकों को हंटर्स कहा जाता है और रूसी प्रांत के चेचन्या के ये खूंखार लड़ाके होते हैं जिन्हें भेजा गया है। लेकिन आपको बताऊं, बाइडेन ने भी काट निकाल ली है। बाइडेन ने बनाया है जेलेंस्की को बचाने का प्लान। अमेरिका खुफिया एजेंसी CIA को बाकायदा यह मिशन दिया गया है कि जेलेंस्की को पुतिन मारने ना पाए। जेलेंस्की को लेकर CIA का यह इमरजेंसी प्लान है। व्हाइट हाउस, पेंटागन में बाकायदा 2 कंट्रोल रूम बने हुए हैं और इन 2 कंट्रोल रूम से 24 घंटे 7 दिन लगातार काम जारी है, जो जेलेंस्की पर नजर बनाए हुए। CIA के स्पेशल एजेंट्स कीव में मौजूद है बाकायदा, यानी राजधानी में CIA के एजेंट मौजूद है, यूक्रेन की राजधानी में। जेलेंस्की पर कोई खतरा हुआ तो ये बाइडेन के CIA के जो एजेंट हैं ये फौरन काम करेंगे। जेलेंस्की को कीव में क्या करेंगे, जहाज के जरिए, हेलीकॉप्टर के जरिए एयरलिफ्ट करने का प्लान है। एयरलिफ्ट कर नेटो देश जो आसपास है, जिसमें रोमानिया भी है, वहां ले जाया जा सकता है। जनवरी में बाकायदा CIA के चीफ दौरे पर थे और वहां प्लान बना। उस दौरान बाइडेन के आदेश पर यह प्लान तैयार किया गया है जेलेंस्की को बचाने का। पुतिन के प्लान को बड़ा झटका है बाइडेन का यह काउंटर प्लान। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर यह है कि रूस के एयर स्पेस बंद कर दिए। रूस के लिए अलग अलग देशों ने रूस पर बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है, यानी रूस के जहाज अब दूसरे देशों के आसमान से नहीं उड़ सकेंगे। रूस के खिलाफ अब तक का बड़ा एक्शन माना जा रहा है ये। नॉर्वे, ऑस्ट्रिया के एयर स्पेस बंद कर दिए गए हैं, ये एक्शन अब तक हुआ है। इसके अलावा आपको बताऊं, यूक्रेन के साथ पूरी दुनिया खड़ी है। नीदरलैंड ने भी पाबंदी लगा दी है। नीदरलैंड ने पाबंदी लगाई है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं तो बाइडेन, बोरिस जॉनसन तो खड़े ही थे अब तक यूक्रेन के साथ, लेकिन अब यूक्रेन के साथ दूसरे देश भी खड़े हैं। आइए आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे यूक्रेन तक मदद पहुंच रही है, हथियार पहुंच रहे हैं, गोला बारूद पहुंच रहे हैं। दुनिया के बड़े बड़े मुल्क आज यूक्रेन को मदद पहुंचा रहे हैं। देखिए जरा, अमेरिका की मैं बात कर रहा हूं, तकनीकी सहायता अमेरिका पहुंचा रहा है, मेडिकल मदद दे रहा है अमेरिका। $600 मिलियन अब तक अमेरिका ने दिए हैं। $350 मिलियन की सैन्य सहायता अमेरिका ने दी है। छोटे हथियार और गोला बारूद भी दिए गए हैं। बख्तरबंद गाड़ियां भी अमेरिका पहुंचा रहा है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, इसके अलावा मैक्रो यानी फ्रांस छोटे बड़े हथियार भेजेगा, यूक्रेन को सैन्य उपकरण भी देगा और 300 मिलियन यूरो की मदद देने वाला है फ्रांस। साथ ही बोरिस जॉनसन यानी ब्रिटेन आर्थिक सहायता का ऐलान कर चुका है ब्रिटेन, और लॉजिस्टिक ऑपरेशन में भी मदद करेगा। 1000 टैंक रोधी हथियार भी दिए जाएंगे। आपको बताऊं कि ये स्वीडन की तरफ से संभव है दिया जाए। 500 मिसाइल देने का ऐलान किया गया है और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल होंगी ये। और इसके अलावा आपको बताऊं, सबसे पहले मदद को जो आगे आए हैं वो देश जिनमें सैन्य तकनीक सहायता का भरोसा दिया गया है। साथ ही साथ आपको बताऊं, नीदरलैंड्स 200 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल देगा। नीदरलैंड्स राइफल रडार सिस्टम भी यूक्रेन को देने को तैयार है। माइन डिटेक्शन रोबोट भी दिए जाएंगे। साथ ही साथ पोलैंड हथियारों की सप्लाई पोलैंड भी कर रहा है। पोलैंड की जो सीमा है वो यूक्रेन से सटी हुई है, सभी जरूरी हथियार मुहैया करा रहा है पोलैंड। पोलैंड के अलावा आप देखिए कुछ और ऐसे देश हैं जिनमें
जिनमें साइबर खतरों से निपटने के लिए भी मदद दी जा रही है और साइबर विशेषज्ञों की टीम बाकायदा भेजी गई है। यूरोपियन यूनियन के 6 देश भी इसमें शामिल हैं। यह मदद मुहैया कराई जा रही है। इसके अलावा आपको बताऊं, बेल्जियम यूक्रेन को मशीन गन भेज रहा है और 300 सैनिक भी तैनात किए गए हैं। साथ ही साथ यूक्रेन की आर्थिक मदद के लिए तैयार हुआ है चेक गणराज्य। $85 की सहायता दे रहा है और हथियार, गोला बारूद भी मुहैया करा रहा है। और आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो तस्वीरें कि किस तरह, फुल स्क्रीन जरा तस्वीरें लीजिए, फुल स्क्रीन तस्वीरें दिखाइए कि लिथुआनिया, ये देखिए जरा, कुछ देशों ने जो खेप भेजी है वो तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। आइए अब अगली तस्वीर दिखाता हूं। चेक रिपब्लिक ने जो भेजा है खेप, वो आप देख रहे हैं। जरा फुल स्क्रीन वो तस्वीरें दिखाऊं। चेक रिपब्लिक ने जो भेजा है, जो यूक्रेन पहुंच रही है खेप, वो तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर जल्दी से दिखाइए कि चेक रिपब्लिक ने जो भेजा है वो आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए जरा वॉल पर, ये जो खेप आप देख रहे हैं, ये यहां से यहां तक जो आप देख पा रहे हैं, ये चेक रिपब्लिक से कार्गो यूक्रेन पहुंच गया है। ये वो तस्वीरें, यानी चारों तरफ से मदद पहुंच रही है यूक्रेन तक, जो संभव है उनके सेना के काम आएगी। और इस बीच बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, नेटो ने यूक्रेन की मदद की बढ़ाई, एंटी एयरक्राफ्ट की सप्लाई बढ़ा दी है। जी हां, नेटो ने यूक्रेन की मदद की है। सबसे बड़ी खबर ये, नेटो आगे आ गया है। दुनिया के 30 देशों का संगठन नेटो ने एंटी एयरक्राफ्ट सप्लाई बढ़ा दी है, यानी आसमान में जंगी जहाज को मारने के लिए एंटी एयरक्राफ्ट दे दी है। एंटी टैंक सिस्टम की भी सप्लाई बढ़ा दी है। ये बड़ी मदद होगी यूक्रेन के लिए। यूक्रेन अब रूस के जहाज आसमान में आसानी से मार गिराएगा इस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल के बाद। एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, जर्मनी कल यूक्रेन को हथियार भेज देगा। बड़ी खबर आपको बता दें, चौतरफा मदद यूक्रेन को मिल रही है। कल हथियार भेज देगा जर्मनी। यूक्रेन और रूस युद्ध पर सबसे बड़ी खबर, रूसी विमानों के लिए बाकायदा एक्शन पहले ही जर्मनी ले चुका है। एयर स्पेस भी जर्मनी बंद कर चुका है। यह बड़ी खबर है। और आइए अब आपको बताने जा रहे हैं कि यूक्रेन में आखिर रूस को मुंह की क्यों खानी पड़ रही है, उसकी पहली वजह देखिए जरा। यूक्रेन में महिलाओं ने बंदूकें उठा ली हैं। महिला के हाथ में आप बंदूक देख रहे हैं। ये पहली तस्वीर नहीं है। अगली तस्वीर में दिखाऊं, यूक्रेन की सबसे खूबसूरत महिला, ये जो आप देख रहे हैं, यूक्रेन की सबसे खूबसूरत महिला, ये भी बंदूक उठा चुकी है रूस के खिलाफ। हाथों में जो राइफल आप देख रहे हैं, ये अब रूस के जवानों से लड़ने के लिए सड़कों पर उतर चुकी है। ये कोई पहली महिला नहीं है। इससे पहले आपको याद होगा, यूक्रेन की एमपी सांसद जो हैं, उन्होंने भी बंदूक उठा ली और अपने देश के लिए लड़ने के लिए वो तैयार हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में फिर बैठक होने जा रही है। 1:30 बजे, रात 1:30 बजे बैठक होनी है और बाकायदा स्पेशल सेशन बुलाया गया है। यूक्रेन मुद्दे पर यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में फिर से बैठक होगी और इस बैठक में के लिए खास सेशन बुलाया गया। आज रात ये स्पेशल सेशन बुलाया गया है, जिसमें संभव है यूक्रेन में जो जंग जारी है उस पर चर्चा हो। और आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आज जेलेंस्की पर पुतिन हावी है, लेकिन जेलेंस्की और यूक्रेन का वो दौर भी था कि पुतिन उनसे लड़ तक ना पाते, यानी पुतिन यूक्रेन के आगे पानी मांगते। ऐसी क्या परिस्थिति होती है, आइए अब आपको बताने जा रहा हूं। देखिए जरा, दरअसल यूक्रेन के पास अंबार था न्यूक्लियर वेपन का, न्यूक्लियर हथियारों का ढेर था। देखिए जरा तस्वीरें, ये यूक्रेन के न्यूक्लियर हथियार, फुल स्क्रीन जरा मैं दिखाऊं तो कभी परमाणु ताकत हुआ करता था यूक्रेन, इस तरह के न्यूक्लियर वेपन हुआ करते थे यूक्रेन के पास। और अगर ये परमाणु हथियार यूक्रेन के पास होते तो पुतिन आंख उठाने की भी हिम्मत नहीं करते। लेकिन आइए अब आपको बताता हूं ये परमाणु हथियार गए कहां से यूक्रेन के पास, क्योंकि ये आज दुनिया का वो देश जिसके पास परमाणु हथियार है, उससे लड़ने की हिम्मत कोई नहीं रखता। लेकिन यूक्रेन के पास एक भी परमाणु हथियार नहीं बचा तो गया कहां। देखिए जरा, यूक्रेन के पास सोचिए, थोड़े बहुत नहीं, 5000 परमाणु बम थे। 5000 परमाणु बम यूक्रेन के पास। दुनिया को तीसरी सबसे बड़ी परमाणु ताकत दुनिया की यूक्रेन हुआ करती थी। किसी भी देश को तबाह करने की ताकत खुद सोचिए यूक्रेन रखता था। एक दौर में कई शहरों को मलबे में तब्दील कर सकता था यूक्रेन। लेकिन हुआ क्या, सोवियत संघ के विघटन के बाद हालात तेजी से बदले। न्यूक्लियर हथियार चलाना नहीं जानता था यूक्रेन उस दौर में। यूक्रेन ने खुद क्या किया, रूस को, रशिया को ये परमाणु हथियार सौंप दिए। सोचिए जरा,
रूस और अमेरिका ने यूक्रेन से बाकायदा डील की थी। रूस ने यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी दी थी और आज यूक्रेन पर परमाणु हमले का खतरा खुद सता रहा है। यूक्रेन की राजधानी के बेहद करीब रूस पहुंच चुका है और यूक्रेन को अल्टीमेटम आज रूस दे रहा है। सोचिए 5000 परमाणु हथियार होते तो पुतिन नजर भी नहीं उठा पाते। आज यूक्रेन को अपने फैसले पर बेशक पछतावा हो रहा है। और इस बीच ये देखिए तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, सीधे यूक्रेन से तस्वीरें सामने आ रही हैं, कैसे रूसी फौज के वाहन को जला दिया है। आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये जो ट्रक देख रहे हैं मिलिट्री ट्रक है जिसमें आग लगा दी है। और इसी तरह मुंह की रूसी सैनिकों के जो ट्रक्स थे, आर्मी ट्रक्स, उसे आग लगा दी है। वो तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। देखिए लगातार यूक्रेन की सेना किस तरह से रूसी सेना को पीछे ढकेल रही है और उनके ट्रक जो घुस रहे थे उनके शहरों में, उसमें आग लगा दी है। वो तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसे धोबी पछाड़ यूक्रेन की सेना रूसी सैनिकों के सामने पेश कर रही है। यह तस्वीर उसकी एक नजीर है जो इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। और लगभग हर शहर में जहां रूस के सैनिक घुस गए वहां यही आलम है। इसी तरह यूक्रेन की सेना टैंक्स में आग लगा रही है, ट्रक्स को टारगेट कर रही है, यानी रूस को मुंह की खानी पड़ रही है। स्थिति यूक्रेन में अब इस वक्त कई अलग अलग जगहों से आ रही है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अगली बड़ी खबर है पुतिन का परमाणु फोर्स को अलर्ट। पुतिन ने परमाणु फोर्स को अलर्ट कर दिया है, यानी क्या पुतिन न्यूक्लियर वॉर के लिए तैयार है। न्यूक्लियर वॉर के लिए तैयार है पुतिन। परमाणु फोर्स को अलर्ट रहने को कहा है पुतिन ने। नाटो की धमकी के बाद आदेश दिया है पुतिन ने। और एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है, आपको बता दें, इस पर अमेरिका ने भी नाराजगी जाहिर की है। अमेरिका भी भड़क उठा है इस पर। यह बड़ी खबर मिल रही है इस वक्त, अमेरिका ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। आइए आपको बताने जा रहा हूं इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि जंग के हालात के दरमियान लगातार यूक्रेन से लोग पलायन कर रहे हैं। यूक्रेन से लोग घर बार छोड़ के भाग रहे हैं और नजदीकी जो सरहद से जुड़े हुए मुल्क हैं उनमें जा रहे हैं। 3 लाख से ज्यादा लोग घर बार छोड़ चुके हैं। 3,67,000 लोगों ने पलायन कर दिया है। खबर यह है, आइए अब आपको दिखाने जा रहा हूं मैं, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है। देखिए जरा तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। हजारों की संख्या में लोग आपको नजर आ रहे हैं। ये बॉर्डर पर मौजूद लोग हैं, यूक्रेनी लोग हैं जो दूसरे देश में घुसना चाहते हैं क्योंकि उनके घरों में गोलियां चल रही हैं, मिसाइलें गिर रही हैं आके। दूसरी तस्वीर जल्दी से दिखाऊंगा। दूसरी तस्वीर देखिए, लोगों के हाथों में बैग्स हैं और अपना घर बार छोड़कर जा रहे हैं, जिसे जहां जगह मिल रही है, लेकिन यूक्रेन में रुकने को तैयार नहीं। तीसरी तस्वीर मैं दिखाऊंगा आपको। ये देखिए एक और तस्वीर आप देख रहे हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं, घंटों से इंतजार कर रहे हैं कि दूसरे देश अपने यहां जगह दें, आने का मौका दें। बेशक जब तक जंग चल रही है तब तक ही सही। आइए आपको दिखाते हैं कहां यूक्रेन से लोग कहां गए अब तक, वो आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं यूक्रेन आपको पीले रंग के नक्शे में दिखाई दे रहा है। यूक्रेन से लोग अब तक मोल्दोवा गए, रोमानिया, स्लोवाकिया, पोलैंड और हंगरी, ये वो देश हैं जहां यहां से लोग जा चुके हैं शरण लेने के लिए। आइए अब आपको बताने जा रहा हूं मैं कि इस वक्त स्थिति क्या है फिलहाल। देखिए जरा कैसे यूक्रेन के लोग निकलकर दूसरे देशों में जा रहे हैं और उन्हें वहां कितनी शरण मिल रही है। देखिए जरा, 3,68,000 यानी 3.5 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन छोड़ चुके हैं अब तक। पोलैंड में आपको बताऊं 29,000 लोग अब तक पोलैंड में जाने का अनुमान है। रोमानिया में 10,000 के करीब लोग रोमानिया पहुंच चुके हैं। 50 लाख लोग के यूक्रेन छोड़ सकते हैं, यह कहा जा रहा है 50 लाख लोग यूक्रेन छोड़ सकते हैं। पोलैंड की बात करूं, 30 लाख लोग के पोलैंड पहुंचने की आशंका है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी ने यह आशंका जताई है। इसके अलावा यूक्रेन के रिहायशी इलाकों में मिसाइल अटैक भी लगातार हो रहे हैं। यूक्रेन छोड़ने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उम्मीद करेंगे जल्द से जल्द ये जंग शांत हो, लोगों में अमन और शांति वापस लौटे। फिलहाल अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।